राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बिहारी पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं श्री राम जानकी विवाह उत्सव की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। यहाँ पर भोग प्रसाद आरती वगैरह सब हो चुका है हमारे लाला लाली का, और श्रृंगार करके सब बैठे भी हैं। बिहारी जी भी बैठे हैं, देखिए पीछे। और इस तरह से तो हमने क्या किया कि रात को मैंने बिहारी जी की पेंटिंग बनाई है आप सभी के लिए। मतलब जिनके पास बिहारी जी की प्रतिमा नहीं है या फिर फ़ोटो वगैरह नहीं है तो इस तरह से बना सकते हैं। मैंने बनाया है, ये रात को मैं भी बनाई हूँ इसको, और बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो आप सभी को दिखाना था कि बिहारी जी कैसे दिखते हैं। बिहारी जी के ये स्वरूप के दर्शन कीजिए आप सभी। और बिहारी जी का जो प्रागट्य दिवस है इसके बारे में आप लोग जानते होंगे बहुत लोग, और बहुत लोग जो नहीं जानते उनको मैं आज शॉर्टकट में बता रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सा। इस बार बिहारी जी की जो प्रागट्य दिवस है वो 28 नवंबर को यानी कि आज के दिन है। और आज के दिन हम बिहारी पंचमी मनाते हैं। वृंदावन में तो बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास से ये त्यौहार के जैसे मनाया जाता है। और बिहारी जी का जो प्रागट्य हुआ था वो किस प्रकार हुआ था आज मैं संक्षिप्त में आपको बता रही हूँ। तो क्या हुआ कि पहले वृंदावन निधिवन बहुत घना जंगल हुआ करता था, बहुत बड़ा विशाल जंगल हुआ करता था, यानी कि वन हुआ करता था। तो वहाँ पर श्री स्वामी हरिदास जी है ना, स्वामी हरिदास जी जो थे वो प्रभु की सेवा में लीन थे एकदम, है ना। उनके अनन्य भक्त थे वो, कृष्णचंद्र जी के, राधा रानी के बहुत ज़्यादा अनंत भक्त थे, अनन्य भक्त थे वो। और एक दिन क्या हुआ कि उनके जो शिष्य थे वो स्वामी हरिदास जी निधिवन में राधा रानी को, राधा कृष्ण को रोज़ भजन सुनाया करते थे, और उनकी मतलब छवि को अपने मन में धारण करके रोज़ उनकी दर्शन किया करते थे। भगवान की वो रोज़ दर्शन किया करते थे, उनसे बातें किया करते थे, उनको अपने आप में रखते थे, मानते थे वे बहुत। इस प्रकार उनका ऐसे ही रहन सहन रहता था। एक दिन क्या हुआ कि उनके जो शिष्य थे, उनके हरिदास जी के जो शिष्य थे विट्ठल विपुल जी, उन्होंने कहा कि आपको तो भगवान रोज साक्षात दर्शन देते हैं प्रभु, कभी हमको भी दर्शन कराइए, हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। वे हमें दर्शन नहीं कराते, आप बोलेंगे तो वे हमें ज़रूर दर्शन देंगे। तो इस पर श्री स्वामी हरिदास जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको कोशिश करता हूँ भगवान को बोलने की। तो वे फिर श्री कृष्ण और राधा रानी से बोले कि आप लोग मुझे दर्शन दीजिए, और फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से बहुत मधुर आवाज़ में भजन सुनाने लगे निधिवन में। उसी समय राधा रानी और कृष्ण जी वहाँ प्रकट हो गए, यहाँ यानी कि दिखे, उनको दर्शन दिए बहुत अलौकिक रूप में। तो जो राधा रानी जी जो थे उनका जो चमक था, उनका जो तेज था, है ना, राधा रानी का जो तेज होता है वो हम सुने भी हैं कि राधा रानी का तेज बहुत अधिक होता है। तो इस तरह से राधा रानी का तेज बहुत अधिक था, जिसको श्री हरिदास जी के सूक्ष्म आँख नहीं देख पा रही थी, सहन नहीं कर पा रही थी हरिदास जी। तो हरिदास जी ने श्री कृष्णचंद्र जी से कहा कि स्वामी आप राधा रानी से कहिए कि वे आप में समाहित हो जाए, और आप दोनों दो देह एक प्राण हो जाइए, और आप दोनों बाल स्वरूप में मेरे गोद पर बैठ करके भजन सुने। तो दोनों क्या हुए, राधा रानी और कृष्ण जी एक ही स्वरूप के हो गए, एक स्वरूप में आ गए, यानी कि एक शरीर में। और उसी जो शरीर था वो बालक रूप में, है ना। हरिदास जी का आग्रह था कि आप बालक स्वरूप में आइए, बाल स्वरूप में। तो 2.5 से 3 वर्ष के बाल स्वरूप में भगवान बन गए और हरिदास जी के गोद में बैठ गए। हरिदास जी के गोद में बैठे और बहुत देर तक भजन सुने। उसके बाद फिर वहाँ वे विग्रह स्वरूप में हो गए। विग्रह स्वरूप यानी कि इस तरह से विग्रह स्वरूप में भगवान हो गए। तो वही है जो वृंदावन में बांके बिहारी जी मंदिर में जो बांके बिहारी जी की मूर्ति है वो वही मूर्ति है। उनको निधिवन से लाया गया है और निधिवन से ला करके वृंदावन के मंदिर में स्थापित किया गया। वे हैं बांके बिहारी जी। दोनों राधा रानी और कृष्णचंद्र जी का स्वरूप बांके बिहारी जी का स्वरूप बन गया है। तो इस प्रकार उनका प्रकट हुआ था। श्री हरिदास जी ने फिर उनको जब
ये पंचमी आती है ना, आज के दिन की जो पंचमी है वो जब आती है तो श्री हरिदास जी निधिवन में उनका बहुत बड़ा विग्रह है। आप कभी देखे होंगे अगर गए होंगे तो वहाँ से उनका विग्रह, आज के दिन उनका विग्रह को मंदिर में लाया जाता है, श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में लाया जाता है और बांके बिहारी महाराज जी के साथ उनको बिठाया जाता है, उनको भोजन पानी कराया जाता है, वहीं पर उनको भोजन करा के पर्दा लगाया जाता है जिसमें 56 भोग लगे हुए होते हैं और भी भांति भांति के भोग प्रसाद वगैरह लगे होते हैं, जिनको पर्दा करके श्री स्वामी हरिदास जी और बांके बिहारी जी को भोग अर्पण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी श्री हरिदास जी के साथ ही भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये छोटा सा कहानी जो है सच्ची घटना, ये आपको कैसी लगी बताना। और मैं थोड़ा सा कोशिश की हूँ आपको इस तरह से बताने की, शॉर्टकट में बिल्कुल। तो ये वही बात हो गई कि मैं क्या बोल सकती हूँ भगवान के लिए, लेकिन हाँ जितना बन सका मैं आपको बताने की कोशिश की हूँ। आप लोग को अच्छा लगा होगा आशा करती हूँ। और श्री रामचंद्र जी और सीता मैया की आज के दिन ही शादी हुई थी, विवाह हुआ था, इसलिए आज के दिन को विवाह पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, और क्या है ना कि इधर लाडो जो है बहुत परेशान कर रही है, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ। मैं भी, बच्चे हैं तो थोड़ा सा लगता है। यहाँ पर देखिए हमारी लाडो श्यामा, ये देखिए, और ये हमारे लाला, हमारे बांके बिहारी जी। इस तरह से आज हमने भोग प्रसाद वगैरह सब कर लिए हैं, भगवान जी को भोग अर्पण कर लिए हैं और पूजा पाठ सब हो गया है। श्री बांके बिहारी जी बिल्कुल छोटे बाल स्वरूप में हैं, तो उनको आप चॉकलेट बिस्किट वगैरह के भी भोग लगा सकते हैं, केक बना सकते हैं घर में या फिर बाहर से ला सकते हैं। तो इस तरह से आप उनकी सेवा भाव कर सकते हैं। राधे राधे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है और इस तरह से आपको वीडियो चाहिए आस्था पूजा पाठ से रिलेटेड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।